नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचारण निशुल्क क्लासेस और आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस। अब आप सोचेंगे कि सर आपने कल कहा था क्लास रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई। कल एक 15 मिनट की क्लास रिकॉर्ड की थी और अपलोड लगभग ऑलमोस्ट हो गई थी, प्रोसेसिंग चल रही थी, तो उसके बाद मैंने वापस डिलीट कर दी क्योंकि मुझे लगा कि उस क्लास में इतना दम नहीं है, एक भागदौड़ में बनाई गई क्लास है, तो छोड़ दी। आज की क्लास है और एक स्टार्टिंग क्लास थी राम भक्ति काव्य धारा की, तो थोड़ा सा मैंने उसे छोड़ दिया, बंक कर दिया, हटा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे राम भक्ति काव्य धारा। उससे पहले आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें। आने वाले समय में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है हिंदी पॉइंट नाम से, तो उसे भी आप डाउनलोड करें। 1 तारीख से 20-20 क्वेश्चन तो डालेंगे। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप टेस्ट, एक पेपर बनाएंगे हिंदी का अलग से, और सेकंड ग्रेड जीके का अलग से फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का अलग से। तीन हर मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक तो बनेगा जैसे फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड का जो जीके है उसका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, उसमें 75 क्वेश्चन। एक सेकंड ग्रेड जीके का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और एक हिंदी सेकंड ग्रेड का होगा और एक हिंदी फर्स्ट ग्रेड का होगी। 4 स्कॉलरशिप समय समय पर आयोजित किए जाएंगे। तो उस दौरान आपको ये टेस्ट जो होगा, एक मतलब लगभग 1000 कैंडिडेट स्टूडेंट जो हैं वो एक टेस्ट को जरूर देंगे, 1000 प्लस देंगे। उनमें से जो भी जैसे फर्स्ट 10 आते हैं तो उनको निःशुल्क जो है वो कोर्स वगैरह भी उपलब्ध करवाने की योजना है, जिससे क्या होता है, एक कंपटीशन की भावना थोड़ी बढ़े और लोग जो अभी तक तैयारी से दूर हटे हुए हैं उनके मन में आए कि नहीं चलो यार, अपने को इतना कोई अगर टीचर कर रहा है अपने लिए तो अपने अच्छे से भाग लेते हैं और तैयारी करके भाग लेते हैं, फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं। फिर अगर सर का मार्गदर्शन मिल जाता है निःशुल्क तो अच्छी बात है, तो मैं दूंगा उसे जो वास्तव में मेहनती स्टूडेंट है उसे निःशुल्क मिलेगा। तो आप टॉप आइए और निःशुल्क ले जाइए। टेस्ट सीरीज जो हैं, जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे अपनी, ये सारी टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, कोर्स पर भी बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये टेस्ट सीरीज है, इसमें जैसे ये हिंदी के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, तो ये लगभग 15 से 20 पेपर होंगे इसमें, और ये सारे 15 से 20 लेक्चरर्स बनाएंगे, व्याख्याता जो है, स्कूल व्याख्याता, 15 से 20 स्कूल व्याख्याताओं द्वारा बनाया गया पेपर होगा। तो आपको 15 से 20 आदमियों के दिमाग की उपज देखने को मिलेगी, इतना शानदार पेपर मिलेगा। तो और मैं कहता हूं जिसने इन 15 से 20 में 90 से हमेशा हर पेपर में जैसे 150 क्वेश्चन के होंगे, तो जो 130 प्लस हमेशा रहता है उस बंदे का सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। तो हिंदी पॉइंट जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऐप है, एक सफलता टेस्ट सीरीज नाम से भी ऐप है, आप इन दोनों में से जो भी आपके डाउनलोड कर रखा है वो अच्छी बात है, और हिंदी ऐप भी आप डाउनलोड करें। ये टेस्ट सीरीज दोनों ऐप पर होगी, सफलता टेस्ट सीरीज और इस पर, दोनों ऐप पर होगी और दोनों पर फ्री दिया जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप हिंदी पॉइंट ऐप जो है वो डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई समस्या आ रही है तो 70 23 92 97 87 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राम भक्ति काव्य धारा की ओर। देखिए राम भक्ति काव्य धारा, सबसे पहले इसके प्रवर्तक की बात करेंगे, इसका प्रवर्तक कौन था। तो देखिए आपको पता है कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक जो हैं वो हैं रामानंद। कौन है रामानंद? रामानंद है ना, द्रविड़ी भक्ति उपजे लाए रामानंद, ये वही रामानंद हैं जो राम भक्ति काव्य धारा के क्या कहे जाते हैं? प्रवर्तक कहे जाते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इस काल के प्रतिनिधि कवि कौन है, ठीक है, तो प्रतिनिधि कवि में नाम आता है तुलसीदास। किसका नाम आता है? प्रतिनिधि कवि में नाम आता है तुलसीदास का, ठीक है, क्लियर बात है। अब देखिए जैन साहित्य में भी राम कथाओं पर कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, ये है तुलसीदास। जैन साहित्य जो लिखा गया था, जैन साहित्य, तो जैन साहित्य में भी कुछ क्या लिखे गए थे? राम काव्य लिखा। जैसे सबसे पहले पौमचरियु, किसकी है भाई? फटाफट कमेंट में बताओ, पौमचरियु किसकी है? पौमचरियु जो है वो है विमल, देखिए ये वो पौमचरियु नहीं है, चरियम है, चरियु नहीं है, अभी गड़बड़ हो जाती, चरियम। ये किसकी है? विमल सूरी की, विमल सूरी की रचना है। याद रखें जैन साहित्य में भी कुछ जो ग्रंथ ऐसे लिखे गए जो राम कथा पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? जैन साहित्य में राम कथा पर आधारित जो ग्रंथ हैं वो मैं 2-3 ग्रंथ बता रहा हूं। उसमें एक ग्रंथ है पौमचरियु, ये किसका है? विमल सूरी का। और अब जिसका मैं नाम लिख रहा हूं पौमचरियु, ये आप सबको पता है
स्वयंभू का ग्रंथ है। किसका है? स्वयंभू। स्वयंभू का ये ग्रंथ है। पौंचर्यम आए, चर्यम तो विमल आ जाएगा, और अगर पौंचर्यु आए तो स्वयंभू आ जाएगा। क्लियर बात है? तीसरा है महापुराण। कौन सा है? महापुराण। ये महापुराण किसका है भाई? ये है पुष्पदंत का। तो जैन साहित्य में भी राम भगवान, जो रामचंद्र जी हैं, उनको लेकर कुछ साहित्य लिखा गया था जो राम कथा पर आधारित है। उसमें 3 ग्रंथ लिखे गए थे, पौंचर्यु और महापुराण, ये 3 लिखे गए थे। अब आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले कृतिवासी रामायण। सबसे पहले जैसे कृतिवासी रामायण, कृतिवासी रामायण जो है वो कृतिवास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये आधुनिक भाषाओं में जो अलग अलग भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, उनमें कृतिवासी रामायण। ठीक है, कंब रामायण, कंब रामायण, कंब रामायण जो है वो किसकी है? वो कंब की है। कृतिवासी रामायण कृतिवास की है, कंब रामायण कंब की। उसके बाद है रंग रामायण। उसके बाद क्या है? रंग रामायण। तो कृतिवास की है, कंब रामायण कंब की है, रंग रामायण रंग की है। उसके बाद भास्कर रामायण, ये किसकी है? भास्कर की है। और एक लास्ट और लिख लेते हैं, एक लास्ट और है इसकी, भावार्थ रामायण, एकनाथ वाली है ना, भावार्थ रामायण, ये किसकी है? एकनाथ की। तो अब ये हमें याद रह जाएगा, लेकिन याद क्या रखना है? देखिए, जो एकनाथ वाली है वो मराठी भाषा में है। भावार्थ रामायण जो लिखी है एकनाथ ने, वो किस भाषा में है? मराठी। अब जो कृतिवास रामायण जो है वो है बांग्ला भाषा में जो लिखी हुई है, वो कृतिवासी रामायण लिखी है। ये कंब वाली लिखी हुई है, कंब लिखी है तमिल में। ये कंब वाली किस में लिखी है? तमिल में। रंग लिखा है तेलुगु में, रंग लिखा है तेलुगु में। और ये भास्कर भी शायद तेलुगु में है। ये दोनों की दोनों किस में है? ये तेलुगु में है। ठीक है, भास्कर वाली। तो ये 2 तो है तेलुगु में, और ये तमिल में, ये बांग्ला में, और ये मराठी में। तो आधुनिक भाषाओं में भी कुछ रामायण लिखी गई राम जी को लेकर कुछ। देखिए, जो कृतिवासी रामायण है, ये कृतिवासी रामायण बंगाल में इसका वही महत्व है जो उत्तरी भारत में तुलसीदास जी के रामचरितमानस का है। तो ये बहुत प्रसिद्ध, बंगाल में बहुत प्रसिद्ध रामायण मानी जाती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय। राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय कौन कौन से हैं? चलो, आप सबको अगर पता हो तो फटाफट कमेंट करो। देखिए, जैसे मैं बता देता हूं 1-2। तो श्री संप्रदाय, श्री राम, मैंने पहले ही बता रखा है। श्री संप्रदाय किसका है? ठीक है, कमेंट करके आप बताओगे, मैंने बता रखा है। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये दोनों किससे संबंधित हैं? राम। ये मध्वाचार्य का है और ये रामानुज का है। ये किसका है? रामानुज का। श्री राम रामानुज का। क्लियर बात है? हर चीज को सेट कीजिए इजी वे में। अब हम राम भक्ति शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ नहीं है, ये तो प्रवर्तक है, रामानंद प्रतिनिधि है, जो तुलसीदास है। जैन साहित्य में भी रामायण लिखी गई थी, मतलब राम कथा पर आधारित ग्रंथ लिखे थे। पौंचर्युम तो विमल आ जाएगा, पौंचर्यु, स्वयंभू, महापुराण, पुष्पदंत। और आधुनिक भाषाओं में भी कुछ 4-5 ग्रंथ लिखे गए थे, वे हो गई। राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय हैं श्री संप्रदाय, रामानुज का है ब्रह्म संप्रदाय। तो अब प्रश्न ये आता है कि निम्न में से राम भक्ति से संबंधित कौन सा संप्रदाय नहीं है? तो उसमें एक जगह मान लो वल्लभाचार्य जी आ जाए। तो इस प्रकार से ही प्रश्न आते हैं, और कोई ज़्यादा प्रश्न कोई विशेष ऐसे थोड़ी है जो प्रश्न आपको नहीं आते हो वैसे आते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे, एक सेकंड, है ना, सही चल रहा है ना? सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा आप एक चीज देखोगे कि अब राम काव्य से संबंधित जब मैं आपको विशेषताएं बताऊं, तब आप नोट करते चलोगे कि भाई ऐसी कौन सी विशेषताएं थी राम काव्य। ये मेरे हिसाब से, अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई पूछे कि आपको हिंदी साहित्य में क्या इंपॉर्टेंट लगता है, तो मुझे किसी भी काल की, किसी भी धारा की जो विशेषताएं होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। क्योंकि मेरा ये मानना है
कि जितनी भी परिभाषाएं होती है, जैसे मान लो, अब सपोज एक बात मान लो, मैं आपको बताऊं घनानंद के बारे में, तो घनानंद के बारे में जैसे सबसे ज्यादा परिभाषाएं शुक्ल ने दी है। अब एकदम से आपसे कोई पूछ ले कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, ये परिभाषा किसकी है, तो अब हमें सोचना पड़े। ये सोचना नहीं पड़ना चाहिए। रीजन क्या? क्योंकि सोचते हैं तो परिभाषाएं मिक्स हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि घनानंद तो विरह की पूंजी ठहरा, घनानंद का काव्य तो विरह की पूंजी ठहरा। अब मुझे बताओ, देखें कमेंट करके बताओ ये किसकी परिभाषा है। ठीक है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो तो कर ही देंगे, उनको पता है, ऑनलाइन वाले भी कर देंगे। देखिए, तो ये पूंजी कब कमाते हैं आदमी? पूंजी हमेशा दिन में कमाई जाती है, तो ये दिनकर की परिभाषा है कि नहीं? घनानंद तो विरह की पूंजी ठहरा, तो ये दिनकर की परिभाषा है। वैसे ही मैंने कहा घनानंद किराए के आंसू से नहीं रोते, जो भी मतलब उनके मन में जो पीड़ा है वो उनकी स्वयं की है ना, अंदर की है, इस प्रकार से परिभाषा है। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना, किराए के आंसू, किराया अगर किसी को देना हो तो कब दें? तो दिन में देना पड़ेगा। तो किराया भी दिन में, तो पूंजी भी दिन में कमानी चाहिए। दो परिभाषाएं घनानंद के बारे में दिनकर की है। बाकी परिभाषा कोई आती है तो किसकी है? शुक्ल की है। हर चीज को अटैच करके अगर हम चलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए मुझे प्रवृत्तियां और परिभाषाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, रचनाओं से भी ज्यादा। अब हम बात करते हैं राम काव्य से संबंधित विशेषताएं। यह हो जाता है ना, तो मैं मानता हूं कि आधा साहित्य वैसे ही हो जाता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले राम को लोकनायक रूप में स्थापना। राम की लोकनायक के रूप में स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बस विशेषताएं बता के आज की क्लास एंड कर दूंगा, तो आप ध्यान से समझें। राम की लोकनायक, बिल्कुल, जो भी रामचरितमानस सबसे बड़ा ग्रंथ था उसमें राम को लोकनायक के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह काव्य आदर्शवाद व मानवतावाद की स्थापना करता है। अब देखिए, मैं जोड़ के चलता हूं हमेशा आगे। अगर आप पूरी क्लास देख रहे हो तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। यहां ये भक्ति काव्य राम भक्ति आदर्शवाद, ये आदर्शवाद हमें आगे चलकर द्विवेदी में दिखाई देगा। आदर्शवाद द्विवेदी में दिखाई देगा। और जिस मानवतावाद की बात कर रहे हैं वो हमें द्विवेदी में कुछ हद तक दिखाई देता है, जबकि इसका मानवतावाद का विकसित रूप हमें छायावाद में दिखाई देता है। क्यों? मानवतावाद की स्थापना करने वाली सबसे बड़ी कृति है कामायनी, है कि नहीं है कामायनी? तो आप देख सकते हो हर चीज जो ये यहां दिखाई दे रही है आगे चलकर भी दिखाई देती है, इसका विकसित रूप दिखाई देता है। तो आदर्शवाद व मानवतावाद की स्थापना। ठीक है, जब आदर्शवाद है तो मुक्तक व प्रबंध काव्य दोनों प्रकार का साहित्य रचा गया था। मुक्तक व प्रबंध काव्य लेखन। एक बात याद रखना हमेशा, अगर किसी भी धारा में आदर्शवाद है तो 101% वहां प्रबंध होगा। अगर वहां प्रबंध काव्य है तो इसका मतलब क्लियर निकल जाता है कि वहां जो है वो आदर्शवाद की स्थापना भी जरूर होगी। तो मुक्तक व प्रबंध काव्य लेखन भी आपको देखने को मिल जाता है। अगला पॉइंट आता है अवधि भाषा। अवधि भाषा का अधिक प्रयोग। देखिए, इसने क्या कहा है? अधिक प्रयोग बोला है, ना कि इसने ये बोला है कि केवल अवधि का प्रयोग। अधिक प्रयोग है, ब्रज भाषा में भी लिखा गया, लेकिन ज्यादा प्रयोग किसका किया गया? तो ज्यादा प्रयोग होगा अवधि। यहां जो भक्ति आती है वो कैसी है? दास्य भाव की भक्ति है। कैसी भक्ति है भाई? वो दास्य भाव की भक्ति है। बिल्कुल, तुलसीदास जी ने जो भक्ति की है वो दास्य भाव की है। हमें इस काव्य में मानववाद, मानवतावाद, हमें इस काव्य में मानवतावाद, समन्वयवाद। देखिए, ये समन्वयवाद आपको, मैं परिभाषा क्यों इंपॉर्टेंट लगती है उस पर चर्चा करता हूं। समन्वयवाद और एक सामूहिकता पर बल दिया है। एक तीसरा तत्व होता है सामूहिकता, सामूहिकता पर बल दिया। ये जो समन्वयवाद आया, अब अगर पूछ लिया जाए कि जो भक्ति काल में समन्वयवाद देखने को मिलता है, इससे पूर्व ये कहां देखने को मिलता है? तो ये समन्वयवाद जो है ये अमीर खुसरो में देखने को मिलता है। खुसरो ने भी क्या किया है? इस्लाम और हिंदुओं को समन्वय की भावना जो है उस पर बल दिया है। तो मानवतावाद व समन्वयवाद व सामूहिकता पर बल दिया गया है। उसके बाद दार्शनिक, कहला गुरुजी खोटो मात्रा लिखे, दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग, दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। कुछ लोग बोलते हैं सर आपकी राइटिंग गंदी है। राइटिंग मुझे खुद को पता है मेरी गंदी है,
इसीलिए तो बोलता हूँ चार चार बार, ताकि अगर जो लिख रहा है ना, नोट्स बना रहा है, उसके काम आए। तो दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग आपको देखने को मिलता है। शांत व भक्ति रस की प्रधानता है, शांत व भक्ति रस की प्रधानता देखने को मिलती है। शांत रस मिलेगा, दास्य भाव है तो शांत रस मिलेगा ही, भक्तिवाद की प्रधानता मिलती है। और नवी है छंद व अलंकार योजना। बिल्कुल, छंद व अलंकार योजना तो इसमें मिलेगी, अलंकारों का प्रयोग भी खूब मिलता है। इसके अलावा 10वां है, यहाँ दिखाई तो दे रहा है यहाँ तक, हाँ एक लास्ट तो दे, विविध काव्य शैलियों का प्रयोग। विविध काव्य शैलियों का प्रयोग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे दोहा सोठा शैली, चौपाई दोहा शैली, इस प्रकार विविध काव्य शैलियों का प्रयोग, तो एक ये विशेषता भी देखने को मिल जाती है। क्लियर बात है? तो ये अच्छा, इसके अलावा एक और है, एक दो और दिखा देता हूं, जैसे 11वीं युग बोध, युग बोध व मूल्य बोध। मूल्य बोध, युग बोध भाई तात्कालीन युग उसका बोध, और नैतिक मूल्य, मतलब एक ये जो चीज है ना, नैतिक मूल्यों पर बल देती, नैतिक मूल्यों पर बल बिल्कुल दिया है, नैतिक मूल्यों पर भी बल दिया गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं भी। इन्होंने उपदेश देना, नैतिक चरित्र बढ़ाने वाले काव्य को जो है वो प्रधानता दी है, तो इस प्रकार की बातें इसमें आ जाती है, युग बोध व नहीं, ठीक है। और इसी इन्हीं बातों को लेकर जो रामचंद्र शुक्ल है वो कहीं ना कहीं ये बात बोलते हैं, ठीक है, कि अगर हिंदू जाति का, वो ये बात बोलते हैं कि अगर हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कोई हो सकता है, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कोई हो सकता है, तो वो एकमात्र तुलसी हो सकता है। लेकिन ये परिभाषा भी कौन देता है? ARC देता है कि हिंदू जाति का अगर कोई प्रतिनिधि कवि हो सकता है तो वो निश्चित रूप से कौन हो सकता है? वो हो सकता है अपने एकमात्र तुलसी। अब आप ध्यान से देखिए, हमने अगर ये विशेषताएं पढ़ ली, तो अब हमें पढ़ना क्या है? आप राम भक्ति पढ़ते हो, राम भक्ति में उलझते हो, कंफ्यूज होते हो। मैं कहता हूँ राम भक्ति में जिसने ये चीज समझ ली ना, उसकी राम भक्ति क्लियर है साहब, राम जी का एकदम पूरा पूरा आशीर्वाद है। रीजन, आप तुलसीदास के अलावा राम भक्ति में पढ़ोगे क्या? तुलसीदास जी के अलावा राम भक्ति में पढ़ोगे क्या? कोई एक आध लेखक सॉरी कवि और पढ़ लो, और बाकी कुछ है ही नहीं राम भक्ति में। और हम लोगों ने साहित्य को इतना हवा बना रखा है। हाँ, मैं आलोचना नहीं करता, आलोचना नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी आलोचना फालतू अपने भी आती है उछल के, लेकिन वो बातें हवा मत बनाओ। आप रिलैक्स होकर पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आप आराम से। मैं तो नहीं कहता कि बस मेरे पास ही हो, लेकिन कम से कम ये जरूर देखो, आप कंपैरिजन जरूर करो कि आप जितना घबरा रहे हो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होके इजी वे में पढ़ो। अब मैं इजी वे में पढ़ाता हूँ तो कुछ कहते हैं सर आप तो ना बहुत शॉर्ट में चलते हो। अरे मैं इजी वे में चलता हूँ, शॉर्ट में नहीं चल रहा, ठीक है। राम काव्य संबंधित देखिए, राम की लोक नायक के रूप में स्थापना होती है, आदर्शवाद और मानवतावाद की स्थापना। मैं बता रहा हूँ कि आदर्शवाद आगे आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मानवतावाद कहाँ देखने को मिलेगा। ये मुझे याद इसलिए आ गया क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास जो चलती है और जो ऑनलाइन पेड कोर्स चल रहा है उसमें भी आज इस पर चर्चा हुई थी अच्छी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी थोड़ा तुलनात्मक बताता हूँ। तो बड़ी बढ़िया चीज़ बताइए मेरे हिसाब से। मुक्तक व प्रबंध काव्य लेखन है, अवधि भाषा का अधिक प्रयोग है, दास्य भाव की भक्ति है, मानवतावाद, समन्वयवाद, सामूहिकतावाद पर बल दिया गया है, दार्शनिक प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है, शांत व भक्ति रस की प्रधानता है, छंद अलंकार योजना है, विविध काव्य शैलियाँ जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, ठीक है, इस प्रकार से गीति शैली, कवित सवैया शैली। कवित सवैया शैली नहीं लिखेगा, तुलसीदास जी ने कवच सवैया भी लिखे हैं, तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई भी लिखे हैं, सोरठा भी लिखा है, तो ये सारी तुलसीदास जी की है, ठीक है। इसके अलावा युग बोध है, मूल्य बोध है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम तुलसीदास जी पढ़ते हैं तो फिर हमें कविता अवलीर, गीता अवलीर, ठीक है, वो क्या नाम है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवेर, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। क्लियर बात है? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास भले ही मैं 20 मिनट की ले रहा हूँ, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ आप, ताकि आपको वैसे ही फास्ट करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। बस ये आज की क्लास में किसी को लगता है कि सर क्लास छोटी है, जिसके 10 पॉइंट सेट बैठ गए ना उसके लिए क्लास बहुत बड़ी है, ये बिग क्लास है, मैं मानता हूँ। जिसके सेट नहीं बैठे उसके लिए कुछ बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा ये क्लास देखकर,
और कुछ लगा होगा कि हाँ चलो आनंद आया पढ़ने में, भले ही आपकी 20 मिनट की क्लास है। तो बढ़िया तरीके से पढ़िए, और स्कॉलरशिप जब भी हो तो आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और आपको ही नहीं करना है, आपको कम से कम एक एक जने को 10-10 जनों से पार्टिसिपेट करवाना है, ये और ध्यान रखना, तभी कंपटीशन का असली मजा आएगा। भाई मैं अकेला इतना भांड नहीं फोड़ सकता, आप लोगों को सहयोग रहेगा। रेगुलर टीआर मैं नहीं रख पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलर दूँ, ठीक है क्लास, फिर भी मैं देता रहूँगा। आप घबराएं नहीं और विश्वास रखें, थोड़ा निराश ना हो, ठीक है। एक दिन छोड़ के नहीं होना तो कोई बीच वाली क्लास फिर देख लिया करो एक बार, बाकी एक दिन छोड़ के एक दिन तो मिल ही जाती है। कभी कभी रेगुलर भी दूंगा, कल दे दूंगा रेगुलर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्लासेस मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब वो मेरे मित्र कह रहा है सर मैं तो शेयर नहीं करता क्योंकि कुछ बढ़िया चीज़ें होती है शेयर नहीं करनी चाहिए, कंपटीशन का युग है। अरे भाई तुम अपने हित में मेरा नुकसान क्यों कर रहा है? मैं भी चाहता हूँ कि मुझे बहुत से लोग जाने और मैं अच्छा पढ़ा पाऊँ, इससे भी बेहतर पढ़ाऊँ, कंटेंट दूँ, है ना। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को और शुभ रात्रि। ओके, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास बढ़िया लगी कि नहीं लगी।